भाई बड़े तारीफ हो रहे हैं दिलीप जायसवाल जी के, पथ निर्माण मंत्री के। आईपी गुप्ता जी तो यहां तक कह दिए कि 10 साल के बाद कोई जो है काबिल मंत्री बने हैं। ऐसा क्या काबिलियत है और क्या ऐसा पथ निर्माण विभाग में ये करने वाले हैं या कर देंगे? क्योंकि इसी पथ निर्माण विभाग के इसी इंडिया नेपाल बॉर्डर का जो सड़क बनना था, उस सड़क बनने के ऊपर 2022 में सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में इस सड़क के बारे में, यानी कि भारत नेपाल सीमा के ऊपर जो सड़क बनने वाली थी या बन रही थी, जो 2010 से ही बन रही थी, 2016 में ही कंप्लीट होना था और आज 2026 तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें, इतने करप्शन से, बिडिंग के प्रोसेस से लेकर के और कंप्लीटिशन जो कंप्लीट हुआ है वहां तक, कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है आज तक, यानी जो प्रोसेस बनने का है, हर जगह करप्शन हुआ है, हर जगह डिले हुआ है, हर जगह इरेगुलरिटीज हुई है, चाहे वो बिडिंग का प्रोसेस हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो। क्या ऐसा कर देंगे आकर के दिलीप जायसवाल? दिलीप जायसवाल ने आते ही, अभी कुछ महीने हुए हैं उनको आए हुए, 2 महीने 3 महीने हुए हैं, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि उस रोड को जो बना रही थी JKM इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बैन कर दिया गया, ब्लैकलिस्टेड कर दिया है इन्होंने। क्यों ब्लैकलिस्टेड किया है? ब्लैकलिस्टेड इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने जो, और इनके डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि इनको डेडलाइन दिया गया था 25 अक्टूबर 2025 को सड़क बनाने का, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बाद फिर इनको 30 दिसंबर का डेडलाइन दिया गया 2025 का, वो भी नहीं पूरा किया, इसलिए अब इसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। और ब्लैकलिस्टेड ये नहीं कि उससे किसी भी तरह का कोई भी बिडिंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये वही JKM इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है जो एक बार पहले बिहार में 2011 में भी ब्लैकलिस्टेड हो चुका है। 2011 में ये कोसी जो बराज है उसके ऊपर जो सड़क है उसको बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट 2009 में मिला था, 2011 तक इनको कंप्लीट करना था, लेकिन ये कर नहीं पाया और इनको ब्लैकलिस्टेड किया गया था। लेकिन उसके बावजूद फिर इनको दोबारा कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? और कॉन्ट्रैक्ट मिला तो 2010-11 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इंडिया नेपाल बॉर्डर का, 16 में कंप्लीट होना था, 26 हो गया और आज तक कुछ नहीं हुआ है। अब इसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए दिलीप जायसवाल जी को की तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है, अब या किसी और कारण से हो रही है पता नहीं, लेकिन कोई एक माहौल बनाया जा रहा है कि दिलीप जायसवाल आए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, आपके पास में 1 मिनट का वक्त है। जानते हैं सर, हमारे पास तो उतने समय भी रहेगा, लेकिन मैं 3 चीजों के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं बजट देख रहा था बीती, तो मैं 3 चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक, कि पिछले 1 दशक में पहली बार एक काबिल मंत्री बना है आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी, और मैं तो चाहूंगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो इनको रोड निर्माण में बनाए रखिए, उद्योग भलों किसी को दे दीजिए। मैं इस दिल से आपको इस्तकबाल करता हूं कि आप एक बेहतरीन मिनिस्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हुजूर, नंबर दूसरा बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 जो सरकार लेकर आई है, ये देर से लाया हो लेकिन एक बढ़िया कदम है, इसका भी मैं समर्थन करता हूं मंत्री जी। तीसरा है कि 250 मीटर से अधिक पुल वाले जो 85 पुलों को आपने मेंटेनेंस और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए जो IIT दिल्ली और पटना को आपने जो MOU किया है, रियली दिस इज वेरी अप्रिशिएबल और कमेंडेबल वर्क यू हैव डन मंत्री जी ये। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारे पुलों को क्लियर कीजिए। अगर ये पहले किए होते थी, जो धकाधक पुल गिरा है ना बिहार में, वो नहीं गिरा होता। आप इसको भी कीजिए। और साथ में माननीय मंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमुई में 3 पुल बना है और जब से बना तब से क्रैक हो गया है, अभी तक वैसे झुकल है पुलवा, उसको माननीय मंत्री जी आप जरा इसको दिखवा लीजिएगा। पता नहीं क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन जो सीएजी का रिपोर्ट, जो पुराना इतिहास है उस सड़क को लेकर के, बहुत बुरा है। बुरा ये है कि अगर आप इस रिपोर्ट को सही से अगर आप पढ़िएगा तो 2-4 लाइन, अगर आप इसका 5 नंबर पेज 6 नंबर पेज पढ़ लीजिए, जिसमें कि टेबल पैराग्राफ नंबर 1.1.2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर आप पैराग्राफ आप 7-8 नंबर पेज पे यहाँ 2.1, 4.1.1, 4.2.2 और 4.2.3, बस इतना पढ़ लीजिए। और उसमें से भी सिर्फ 4 लाइन आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। सिर्फ इस
इंडिया नेपाल बॉर्डर रोड के ऊपर ये पूरी रिपोर्ट है सीएजी की। क्या लिखा है? वेरियस इरेगुलरिटीज वर नोटिस्ड इन टेंडरिंग प्रोसेस such as not allowing minimum time for submission of bids, invitation and opening of bids before according technical sanction, delay in execution of contract bond, non-evolution of bidding capacity and irregularities award of contract etc. यानी कि बिडिंग से लेकर के उसका जो प्रोसेस होता है, डिले, सब कुछ में गड़बड़, इरेगुलरिटीज सीएजी ने देखा है। उसके बावजूद इस कंपनी को आज तक ढोया गया है और संभवतः इसी को हटाने के लिए इतना कुछ माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन आपको दिलीप जायसवाल जी के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। कैसे उन्होंने सिख धर्म के एक माइनॉरिटी हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा जमा लिया और कितने सारे उनके ऊपर करप्शन के आरोप हैं, मर्डर से लेकर के हर तरह का आरोप है। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट है उसका डिटेल एनालिसिस करते हुए उस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। इन दोनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। लेकिन कोई भी जजमेंट करने से पहले कम से कम आईपी गुप्ता जी इनके बारे में जान लीजिए। ये बहुत बड़े चीज़ हैं ये, और इनका इतिहास बहुत स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। आप बने रहिए न्यूज हंटर्स के साथ। नमस्कार।